जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने ये बात अपने करीबी मुस्लिम दोस्तों से, लोगों से सुनी होंगी कि बाबा साहेब मुसलमान बनने वाले थे पर उनको मार दिया गया। चलिए आज इसी बात को, इसी सवाल के जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये बात गलत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से पहले उन्होंने सारे धर्मों का अभ्यास बहुत अच्छे से किया। सारे धर्मों का विश्लेषण करने के बाद ही उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। तो बाबा साहेब जी ने मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपनाया, उस बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात, इस्लाम धर्म में महिलाओं को मौलिक आज़ादी नहीं थी जितनी मौलिक आज़ादी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महिलाओं को देना चाहते थे, और साथ में महिलाओं को पुरुषों जितना अधिकार देना चाहते थे। वो आज़ादी इस्लाम धर्म में नहीं थी। इस्लाम धर्म में पुरुषों को जितना अधिकार दिया गया है उतना अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरी व सबसे अहम बात, बाबा साहब जी को पता था कि अगर वो इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तो उनके साथ उतनी बड़ी तादाद में कोई भी धर्म परिवर्तन करता नहीं था जितना वो चाहते थे। इसके पीछे का कारण था भारत पे मुगलों द्वारा आक्रमण। भारत के ब्राह्मणों ने, ऊंची जाति लोगों ने मुस्लिम समाज को इस तरह से अपने समाज में दिखाया कि जिससे भारत के लोगों को लगता था कि मुस्लिम उनके दोस्त कभी नहीं हो सकते, वो उनके दुश्मन हैं। और राजा महाराजाओं को जिस तरह से ब्राह्मण समाज में लोगों के सामने लगा, तो उस हिसाब से भारत में अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम धर्म लेते तो उतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम धर्म को ही ले नहीं सकता था, क्योंकि दलितों के नज़र में मुसलमान ये बाहरी देश से आने वाले और उनके विरोधी थे। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य ने जो राज्य किया और उनके निचले मंत्री ने और सदस्य ने जो प्रजाओं पे अत्याचार करा और ब्राह्मण ने जिस प्रकार से मुस्लिम राजाओं की छवि अपने देश में बिगाड़ी है, उस हिसाब से ये तो मुमकिन ही नहीं था कि बाबा साहब अगर इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उनकी उतनी बड़ी तादाद में कोई इस्लाम धर्म अपनाता था जितनी तादाद में आज बुद्धिज़्म अपनाया है। तीसरी बात, इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध है और बहुत से त्योहारों को मनाना मना था, जैसे होली हो गया, दिवाली और बहुत कुछ। और बाबा साहब जी को पता था वो धर्म परिवर्तन कर भी लेते हैं, फिर भी उनका समाज पूरी तरह से कोई भी धर्म इतने जल्दी अपनाने वाला नहीं था। आज भी हम अगर देखते हैं, इतने सालों बाद भी 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म अपनाया था, तो आज 70 साल होने के बाद भी बुद्धिज़्म को आज भी लोगों ने अपनाया नहीं। आज भी वो दलित के दलित ही है और आज भी उनके ऊपर बहुत से अत्याचार होते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये भी थी। और चौथी और सबसे अहम बात थी, आखिरी बात, 1947 में भारत को आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए भारत देश के दो टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और एक भारत। इन दोनों देशों को बांट के वो यहाँ से निकल तो गए, पर हिंदू और मुसलमान का झगड़ा वो लगा कर चले गए। और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कितने कत्ल हुए ये सारी दुनिया को पता है। 1947 को जब दोनों देशों को आज़ाद हुआ, तब पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को और हिंदुस्तान से जाने वाले मुसलमानों को किस तरह से मारा गया सारी दुनिया को पता है। और ये भी सबसे अहम वजह थी कि इस तरह का जब हिंदू मुसलमान विरोध चालू हुआ, तो ये बात तो थी कि बाबा साहब अगर मुसलमान होते या बन जाते तो सबसे ज़्यादा विरोध उनके भारत के, उनके अपने लोग ही करते थे। और इसी सारी बातों को जानने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शांति का मार्ग बुद्धिज़्म अपनाया। उन्हें इस्लाम धर्म से कोई विरोध नहीं था, यहाँ तक कि उनके बहुत से आंदोलन में मुसलमान लोग ने भी उनकी सहायता की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी इस्लाम धर्म के बारे में बुरा भला नहीं कहा, पर कुछ कारणें थी, कुछ बातें थी जिन वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम धर्म अपना नहीं सकते थे। तो जय भीम दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।